मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। ज़ारा तुम कहाँ है? ज़ीनिया अपनी बहन को ले जाने आई हो, अपने देवर की बीवी बनाने। कैसे शौहर हो तुम बाबर? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी किसी गैर मर्द को देख रही है और तुम इसे रोक नहीं सकते? कोई नहीं रोक सकता मुझे। ज़ीनिया वो काबिल एतबार नहीं है। कारोबार क्या है उसका, वैल्यूज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तुम क्या जानती हो उसके बारे में? सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़ारा। मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मुझसे प्यार करता है। शट अप ज़ीनिया। बाबर मैं बात कर रही हूं। चलो ज़ीनिया अंदर। मुझे समझाने की कोशिश मत करना ज़ारा, छोड़ो मुझे। ये यकीनन ज़ारा की कोई चाल है। इनकी सारी चालें अब मैं नाकाम बनाऊं। पता नहीं किस मुसीबत में फंसा दिया इस लड़की ने। अहमद प्लीज रिलैक्स हो जाइए, इतना स्ट्रेस मत लें। तो फिर क्या करूं? ये ज़ारा और ज़ीनिया क्या कर रही हैं? कभी फैसल आ जाता है ज़ारा का हाथ मांगने के लिए और कभी मूसा खान आ जाता है ज़ीनिया का हाथ मांगने के लिए। आप दफा करें ना। कैसे दफा करूं? दोनों शादीशुदा हैं और ये सब कुछ। जहां तक सारा की बात है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि सारा इस रिश्ते से बाहर आ जाए। सारा की शादी तो थी नहीं, शादी तो एक सिर्फ सौदा था। और जहां तक ज़ीनिया की बात है, ज़ीनिया तो अब अपने शौहर के बच्चे की माँ बनने वाली है। फैसल तो माकूल आदमी है, मगर ये मूसा खान ज़र खान का दूसरा रूप है। मैं क्या करूँ अमर, बताइए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज़ीनिया ने अगर कोई ऐसा वैसा किया तो मैं मूसा खान को शूट। अमर 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 क्या हुआ है? अमर मुनीर भाई, रज़िया कोई आओ। अमर क्या हुआ है आपको? अमर कुछ बताओ ना। अमर देखो जीनो, मूसा खान एक फ्रॉड है। सर खान की तरह उसके शिकंजे में मत फंस जाना। तो तुम मानती हो कि ज़र खान एक फ्रॉड है? कैसे इनकार कर सकते हैं? जिसे अपने वतन का ख्याल नहीं वो भी कोई इंसान है। तो फिर तलाक क्यों नहीं ले लेती तुम ज़ारा? तलाक बहुत भयानक होती है जीनो। और जिल्लत? जिल्लत और बेइज्जती से बढ़कर तो भयानक नहीं होती ना तलाक। सीनिया मुझसे जिल्लत बर्दाश्त। बाबर को देखती हूँ तो अपने लुटने का दुख तेजाब बनकर मेरी रगों में दौड़ने लग जाता है ज़ारा। क्यों? बाबर को देख के क्यों? सीनो बोलो। मेरा मुजरिम कोई और नहीं, बाबर है। क्या? हाँ ज़ारा, बाबर ही वो घटिया इंसान है जिसने मुझे जिल्लत की गहराइयों में धकेला है। ये तुम क्या कह रही हो? ज़र खान ने तो फिर भी तुम्हें इज्जत दी थी, मगर इस घटिया इंसान ने तो मेरी जिंदगी से इज्जत का एहसास ही निकाल कर फेंक दिया। मैं इज्जतदार नहीं हूँ ज़ारा। मेरी इज्जत का लुटेरा कोई और नहीं, मेरा अपना ही शौहर है। सीनू
कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ ज़ारा? और ये बच्चा उसके गुनाहों का इनाम है। मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। सीनिया, मामा और हमारे अंकल को कुछ नहीं पता, तो तुम भी खामोश रहना। सब जानते हैं ज़ारा। अगर किसी ने भी बाबर का आकर गिरेबान पकड़ा, मेरी इज्जत का मातम किया, नहीं ना? सब बेहिस हैं, मुझे ये आवारा साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं जीनू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आवारगी है तो मैं साबित करके रहूंगी कि मैं आवारा हूं। सीनू, कैसा फील हो रहा है मेरा? अब बेहतर महसूस करो। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पता है डॉक्टर कह रहे थे अगर देर हो जाती तो। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं कुछ खाने को लाती हूँ आपके लिए। चली जाना, अभी बैठी रहो मेरे पास। अहमद, बैठी रहो ना। मैं यही हूँ आपके पास, कहीं नहीं जा रही। सबा, एक बात पूछूं? कहिए। अगर मैं जीनी और जारा का बाप होता तो? बस अब उनका जिक्र छोड़ दीजिए अहमद। अरे हमारे वजूद का हिस्सा है, कैसे छोड़ सकता हूँ? ये एहसास उन दोनों को होना चाहिए। गलती पे तो वो दोनों हैं। आप स्ट्रेस मत लें। अच्छा, मैं खाना लेकर आती हूँ। अब मैं चलती हूँ जीनिया, रोना मत। नहीं, अब तो मैं इन सबको रुलाऊंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। इन सब चीजों में तुम्हारे बच्चे का क्या कसूर? मेरा क्या कसूर था? तकदीर का लिखा समझ के कबूल कर लो। कबूल कर चुकी हूँ ये हकीकत कि औलाद मेरे नसीब में नहीं है। तुम बाबर का बदला खुद से, अपनी औलाद से मत लो। औलाद की मौत बाबर का कलेजा जरूर फाड़ेगी ज़ारा। तुम्हारा कलेजा भी तो फटेगा जीनू। तुम्हारी अपनी उजड़ी हुई कोख भी तो मातम करेगी। ज़ारा, प्लीज जीनू, कातिल मत कहलाओ अपनी मामता को। और मूसा खान पे भी भरोसा मत कर। वो बहुत शातिर और शैतान सिर्फ इंसान है। आंखें नहीं देखी तुमने उसकी? मुझे किसी की आंखों में देखने का कोई शौक नहीं है। नहीं मानोगी ना तो कैसे समझाऊं? अपने आप को मत थकाओ। कुछ भी हो जाए, मगर मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। जिसको मैंने अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया, उसकी औलाद को रखकर मैं क्या करूंगी ज़ारा? तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। जाओ। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। ऐसे ऐसे क्या देख रही हो?
देख रही हूं मैं, शक्ल तो तुम्हारी इंसानों जैसी है, लेकिन करतूत शैतान जैसे। शराब ज़ारा, तुम्हें मेरे बेटे की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। इंसल्ट? अपनी इंसल्ट इंसल्ट, और दूसरे की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं। दूसरे की इज्जत का ख्याल है तभी इज्जत से रखा हुआ है ना तुम्हारी बहन को। हरजाना समझ के। यही समझ लो, लेकिन ये हरजाना अदा करने का भी किसी किसी का हौसला होता है। लेकिन जो रवैया तुम्हारी बहन ने अपनाया हुआ है, उसे बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है हमें अब। फिर जीनू क्या करे? क्या करे मेरी बहन? निकाह किया है बाबर ने, इज्जत दी है, और कौन सा कफारा अदा करे? कैसा कफारा? कफारा तो जीनिया अदा कर रही है, ये क्या कफारा अदा करेगा? इसकी तो तौबा कबूल भी नहीं होगी। मैंने कहा ना, मुझे अफसोस है अपने किए पर, लेकिन अब जीनिया को भी रोना धोना बंद कर देना चाहिए। तुम जीनिया की जगह होते तो मैं तुमसे पूछती कि तुम कैसे रोना धोना बंद करके हालात से समझौता कर सकते हो। मरियम आंटी, आप तो एक औरत है ना, अपने बेटे को समझाइए कि एक लड़की के पास इज्जत से बढ़ के और कुछ नहीं होता। वो लड़की अब इसकी बीवी है। मगर अपना दुख कैसे भुला सकती है वो? दुख भुलाने का ये कौन सा तरीका है कि जीनिया शादीशुदा होकर किसी और से ताल्लुक बनाए और अपनी औलाद की दुश्मन हो जाए? ये सब जीनिया नहीं करी आंटी, वो लुटी हुई लड़की कर रही है जिसका लुटेरा आपका बेटा है। देखो ज़ारा, अब हम दोनों खानदानों की इज्जत इसी में है कि जीनिया बाबर को माफ कर दे। रोको उसे, वरना बदनामी जीनिया की होगी। बाबर का क्या है, ये तो मर्द है। अच्छा हुआ मरियम आंटी आपको इस बात पे यकीन आ गया कि मर्द की कोई इज्जत नहीं होती, तो फिर जो जीनिया कर रही है उसे करने दीजिए, क्योंकि जब मर्द की इज्जत ही नहीं होती तो बाबर की इज्जत पे क्या हर्फ आएगा। देखा आपने, ये जीनिया को मजीद भड़काने आई थी। तो ठीक है, तुम भी जीनिया पर जिंदगी तंग कर दो, मैं देख लूंगी जीनिया किससे शिकायत करती है। तुम अभी तक घर नहीं गए? सर यही सवाल तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। 5 साल हो गए आपके साथ, लेकिन शायद आपने नोटिस नहीं किया कि मैं आपसे पहले कभी घर गया ही नहीं। आज इतनी देर तक आपको बैठा हुआ देखा तो सोचा आपसे मालूम करूँ। खैरियत है सर? आज इतनी देर तक खैरियत है। तुमने अगर इतने अरसे में आज तक मुझे इस वक्त तक ऑफिस में नहीं देखा तो ये इस बात की अलामत है कि खैरियत नहीं है। मुझे आज तक किसी ने इस तरह से चैलेंज नहीं किया जिस तरह शेर खान ने किया है। धनियाल अगर मैं ये केस हार गया तो वकालत छोड़ दूंगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर?
आप इंशाल्लाह ज़रूर ये केस जीत जाएंगे। मेरी जिंदगी का उसूल है कि मैं अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता, लेकिन इस बार मुझे दुश्मन का चैलेंज और परेशान कर रहा है। सर, आपको अपनी काबिलियत और तजुर्बे पर भरोसा है ना, तो फिर परेशानी कैसी? भरोसा तो मुझे है अपने आप पर, लेकिन शेर खान एक मक्कार और अय्यार ऑफिसर है, और तुम जानते हो कि मुझे कानून से कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मुझे उस जज पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो शेर खान का दोस्त है, और यही वजह है कि शेर खान अपने कद से ऊंचा होकर बोल रहा है। सर, अगर इस केस का जज तब्दील हो गया तो फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो फिर इत्मीनान रखें सर, वो जज तब्दील हो गया है। व्हाट? जी सर, अभी अभी एसोसिएशन से खबर आई है। तो फिर तुमने मुझे बताने में इतना टाइम क्यों लिया? मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। ओह, आई एम सरप्राइज्ड। अहमद, आप सोए नहीं अभी तक? अभी तो 10 बजे हैं। लेकिन आपने तो नींद की गोली खाई हुई है ना? शायद दवा ने असर नहीं किया। अहमद, इतने परेशान क्यों हैं आप? इसलिए कि तुम परेशान हो। क्या नहीं हो? छोड़ें आप, इग्नोर करें। नहीं सबा, बात करो। छोड़ने से कुछ नहीं होगा। हम अपनी औलाद को कैसे दरगुजर करें? मुझे तो कोई हल ही नहीं समझ आता। क्या करें, कैसे समझाएं दोनों को? मसला तो यही है, हमारे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। मजबूरी ये है कि हम ना बाबर से बात कर सकते हैं, ना जीनिया को तसल्ली दे सकते हैं।